सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी भागवती गंगा परिवार के सदस्यों को प्यार भरा जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आशा है आप सभी इस कोरोना काल में अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने समयानुसार आध्यात्मिक योग साधना भक्ति को जीवन में अपना करके अपने और अपने परिवार की रक्षा कर रहे होंगे। मित्रों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि मैंने 1 महीने पूर्व में भागवती गंगा नाम से एक चैनल बनाया और जिसमें मैंने श्रीमद् भागवत कथा के विषयों को लेकर नित्य प्रति एक वीडियो देने का वादा किया, किंतु अभाववश किसी कारणवश ऐसा संभव न हो पाया। किंतु पुनः प्रयास करके आज से नित्य प्रति आशा करूँगा कि एक वीडियो अवश्य हम अपने YouTube चैनल पर आप सभी के लिए प्रस्तुत करें। तो उस दिन प्रथम वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक पर चर्चा की थी और उसका अर्थ भी जाना था। आइए आज हम सभी लोग जानेंगे कि श्रीमद् भागवत, ये भागवत में 4 अक्षर जो है इनका अभिप्राय क्या है और भागवत कथा में ये आगे जो श्री शब्द है ये किसके लिए संबोधन किया गया। तो मित्रों, आप सभी को पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता जो हैं उनका नाम है श्री महर्षि वेदव्यास। उन्होंने ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को लिखा। आपको मैं बता दूं कि जब भागवत महापुराण की रचना पूर्ण हो गई तो आशीर्वाद की कामना हेतु सर्वप्रथम श्री महर्षि वेदव्यास जी भगवान लक्ष्मी नारायण के समीप गए और उनको प्रणाम करके ग्रंथ को अपना आशीर्वाद देने के लिए कहा। भगवान नारायण ने तो आशीर्वाद दिया, किंतु माता लक्ष्मी ने मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास जी बोले, जब स्वामी ने आशीर्वाद दे दिया तो मैया आप क्यों मना कर रही हो। तो माता बोली, मैंने तुम्हारी पूरी भागवत कथा पर एक दृष्टि डाल ली, इसमें कहीं भी मेरे गुणानुवादों का तो वर्णन ही नहीं है। सारी प्रशंसा, सारी लीलाएं तो प्रभु की ही हैं। तब महर्षि वेदव्यास जी विनम्र प्रार्थना के साथ मैया से बोले, ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि इस ग्रंथ में आपकी महिमा कहीं नहीं है तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे कि आपकी महिमा के बिना तो इस ग्रंथ को कोई भी साधक पढ़ ही नहीं पाएगा, ना वाच पाएगा। तो कहा, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, जिस पुराण में भगवान के साथ स्वयं भगवती का भी गुणानुवाद हो, जिनकी लीलाओं का बखान हो, ऐसे ही ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। इसीलिए वेदव्यास जी ने भागवत के आगे सर्वप्रथम श्री लगाया, यानी भगवती के कृपा के बिना तो इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार हमें नहीं मिल सकता। इसीलिए सर्वप्रथम श्री लगाया गया। तो श्री माने भगवती, पराम्बिका, जगदम्बिका, हमारी किशोरी राधा रानी। तो श्री कौन, अर्थात भगवती। अब आइए भागवत का भी अर्थ जान लें। भाई, हम जब श्रोताओं को सुनाएंगे जाके भागवत कथा, तो उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि भागवत
महापुराण जिस ग्रंथ को हम लोग 7 दिन तक सुनेंगे, ये कोई एक पुस्तक है या फिर यह साक्षात वांग्मय नारायण का स्वरूप है। और भागवत का अर्थ क्या है? जब तक किसी ग्रंथ के गुणों के बारे में श्रोताओं को पता नहीं चलता, तब तक उस ग्रंथ के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न नहीं होती। तो आप बताइएगा उनको सर्वप्रथम कि श्री माने भगवती, पराम्बिका, जगदम्बिका और भागवत में जो 4 अक्षर हैं उनका अर्थ क्या है? तो कहा भा माने भक्ति, ज्ञा माने ज्ञान, भा भक्ति, गा ज्ञान, वा वैराग्य और ता से तारना। यानी कि जो श्रोता 7 दिन तक एकाग्र भाव से श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का श्रवण पान करते हैं, तो भागवत भगवान की कृपा से उनके जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य चल करके आता है। अंततोगत्वा जब जीव के जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आएगा तो उसको निश्चित मुक्ति मिलेगी, उसको तरने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए भगवती राधा रानी की कृपा से जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण पान करते हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य चल करके आता है। और जब जीव के जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आएगा तो निश्चित ही वो तर जाएगा। अब आइए एक दृष्टिकोण हम डाल लेते हैं कि जब हम श्रोताओं को भागवत कथा सुनाएंगे तो इनको ये भी बताएं कि ये जो भागवत कथा जिसका भी अभी आपने अर्थ सुना, ये कोई पुस्तक है क्या? ये कोई साधारण किताब है? आप उनको बतावें कि हमारे ग्रंथकार लिखते हैं श्रीमद् भागवताख्योऽयम् अयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। अर्थात कहने का भाव है, महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत को कोई भी साधारण पुस्तक मत समझे, भूल मत करें। अगर आपसे कोई पूछे श्रीमद् भागवत क्या है, तो आप कहिए मुस्कुराकर, दिस इज ए नॉट बुक। ये कोई किताब नहीं है, इसको कोई साधारण किताब हम ना समझें। भागवत क्या है? अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जब सतयुग त्रेता के उपरांत में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर लीला करने आए और जब वह जाने लगे तो उद्धव जी बोले, गोविंद आप चले जाएंगे तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म किम शरणम गता। तब भगवान ने कहा था कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म घटेगा, तब तो भगवान ही अवतार लेकर आते हैं। लेकिन द्वापर युग में जब भगवान चले गए तो लोग दुखी होने लगे। तब भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं धर्म का साथ कभी भी नहीं छोड़ता, और जब भी इस धराधाम पर धर्म पर आँच आए तो मैं आपके बीच ही उपस्थित रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। भक्तों ने कहा, वो कैसे? तब ही भगवान नारायण ने अपनी एक दिव्य ज्योति प्रकट करी और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर वो ज्योति जाकर समाहित हो गई। कहने का भाव है, ये जो पुस्तक आप देखते हैं ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इसके अंदर साक्षात वांग्मय स्वरूप है लॉर्ड कृष्ण का। हमारे नारायण, हमारे गोविंद इस पुस्तक के अंदर साक्षात विराजमान हैं। इसीलिए भागवत जी जहाँ पर भी विराजित हो जाती हैं उसको हम कल्प वृक्ष बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ फिर कोई टेंट या पांडाल या मंच केवल नहीं होता, वो तो भगवान का मंदिर हो जाता है। जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष है जहाँ जो मांगो वो मिलता है, ऐसे ही जिस पांडाल में 7 दिनों के लिए श्रीमद् भागवत जी विराजित हो जाती हैं, वहाँ पर नारायण
साक्षात आकर के निवास करते हैं और वह पांडाल मंदिर बन जाता है। तो आप सभी को बताएं कि भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं, यह तो भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आशा है ऐसे ही आप छोटे छोटे टॉपिकों से अपने विषय वस्तु को अपनी डायरी में नोट करते रहेंगे और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करें। और भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस विषय वस्तु पर वीडियो चाहिए, या फिर और आप अलग से कोई दृष्टांत या भजन कथा में कौन कौन से चाहते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं, तो मैं उनको भी कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।